हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। यूनानी ड्रेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में यूनानी ड्रेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के द्वारा उड़ना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी जानकारी दी कि इस आयोजन में करीब 100 औषधि कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे और अनुभवी और विशेषज्ञ यूनानी चिकित्सा निशुल्क परामर्श और इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं महोत्सव के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी गई। सर, आज आपने यहाँ प्रेस क्लब में एक वार्ता का आयोजन किया है, किस लिए आपने वार्ता की है? एक हमारी एसोसिएशन है यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये वो एसोसिएशन है जो यूनानी दवाओं की सारी कंपनीज जो इंडिया में है वो इसमें एसोसिएशन में है और दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है। हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 6, 7, 8 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में, जो कॉन्फ्रेंस कम आयुष हेल्थ मेला होगा, जिसमें पूरे इंडिया से जो यूनानी के और आयुर्वेद के कंपनीज़ हैं वो अपना स्टॉल लेकर के आ रही हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पे हम लोग फ्री कंसल्टेंसी करेंगे। जो डॉक्टर्स और हकीम और वैद्य आ रहे हैं वो मरीज़ों को फ्री में देखेंगे और उनको बहुत मुनासिब कीमतों पे दवाएँ तकसीम की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस भी हमारी साथ में चलेगी, जिसमें यूनानी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स उस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, शरीक होंगे। तकरीबन 600 लोग उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमारे साथ लुडवा के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहित साहब और डॉक्टर नाजिर अब्बास और इधर डॉक्टर मुबशिर साहब हैं जो इंटरनेशनल यूनानी फोरम से हैं। लेकिन हम सब इस वक्त यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की इस इवेंट में उनके साथ पार्टनर हैं और काम कर रहे हैं और उसी लिए आज आपको जहमत दी है। इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाइए। 6 को हमारा इनाग्रेशन होगा, 7 को हमारा मेन इवेंट है 11, साढ़े 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक और 8 को हमारा वैलिडिक्टी फंक्शन होगा, यानी कि समाप्ति होगी उसकी प्रोग्राम की। तो सर, इसमें कितनी कंपनियां आ रही हैं और कितने प्रकार की औषधियां आ रही हैं? तकरीबन 60 कंपनीज हैं और सभी जो यूनानी और आयुर्वेद की जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके सभी अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे। 60 से 70 कंपनीज अपना स्टॉल लेकर के आ रही हैं। सर, मुख्य अतिथि कोई आपका? हमारे मुख्य अतिथि जो डिप्टी डायरेक्टर यूनानी होंगे, डीजी आयुष होंगे। हमारे दिल्ली से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हामिद साहब जो हमदर्द लेबोरेटरीज़ के मालिक हैं वो होंगे साथ में, और भी बहुत से डिग्निटीज़ होंगी। कितने शहरों के डॉक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं? कितने शहरों के डॉक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं? पूरे इंडिया से आ रहे हैं। सर, ये जो आपने निःशुल्क परामर्श की बात की है तो किस तरीके से किस तरीके से कोई भी परामर्श लेना चाहता है, कोई भी मरीज़ आना चाहता है, किसी भी वैद्य से जो वहाँ बैठे होंगे उनसे अगर परामर्श चाहते हैं तो हम निःशुल्क परामर्श देंगे, निःशुल्क राय देंगे। सर, ये आयुष हेल्थ जैसे कि परामर्श देने के बाद में जैसे कि उसको इलाज के लिए किस तरीका से, अगर वो लखनऊ के ही हैं तो आगे उनसे मिल सकते हैं या उनसे कंसल्टेंसी के जरिए से बाद में आप बात कर सकते हैं। वो आपको दवाएं लिख देंगे, वो दवाएं आप। सर, आयुष और आयुर्वेद में कितनी सिमिलरिटी है? यूनानी जैसे आप बोलते हैं, हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं, तो दोनों में क्या क्या मतलब समानता है या क्या है? देखिए, दोनों में कोई बहुत बड़ी समानता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक दोनों के डायरेक्टरेट भी सेम थे। भारत में दोनों आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुर्वेद और यूनानी आता है। दवाएं भी तकरीबन सेम है, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो भी सेम है, खाली नाम का फ़र्क है। आयुर्वेद भारतवर्ष से निकला है, यूनानी दवाएं यूनान से होकर के आई हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा वो इस्तेमाल हमारे भारतवर्ष में ही हो रही है।
सर ये आयुष हेल्थ मेला केवल लखनऊ में ही हो रहा है कि इसके अलावा और भी कहीं होने की संभावना है? इससे पहले जो ये 7वां हमारा प्रोग्राम है, लास्ट ईयर हमने इसको साबु सिद्दीक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में किया था। उससे पहले का प्रोग्राम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में किया था। उससे पहले जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में किया था। तो हर साल हम एक नए स्टेट में ये प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग हो सकता है साउथ में ये प्रोग्राम करें या पश्चिम बंगाल में इस तरह का प्रोग्राम। जैसे कि छोटे स्तरों पर छोटे राज्यों जिलों में जाया जाए तो उसको आपका यूनानी और आयुर्वेदिक को पहचान उसको ज़्यादा जो झोला छाप डॉक्टर आजकल की तारीख में बढ़ चढ़ के अपना वो कर रहे हैं उनका बंद हो सके। तो हम लोग जो यूनानी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं वही ये हमारी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। जो झोला छाप डॉक्टर्स का आपका कहना है वो उनका अपना एक अलग एरिया है और वो अलग एलोपैथिक दवाएं यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेद और यूनानी के, वो सिंपली आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर्स ही उसको यूज़ करते हैं। सर क्या यूनानी इलाज बहुत महंगा पड़ता है? बिल्कुल महंगा नहीं है, आप एक बार यूज़ करके देखिए, कोई महंगा नहीं है। ये तो हर्बल ट्रीटमेंट है और इसमें अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे और भी चीज़ों में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे अजवाइन है, सौंफ है, हींग है, ये तो आपके घर में मौजूद होती है और हम लोग उन्हीं दवाओं से बता देते हैं कि आपको कैसे अपना इलाज करना है। जैसे आजकल हर दूसरे पर्सन को लीवर से संबंधित है या कैंसर बहुत हो रहा है, तो इससे रिलेटिव कोई आपके यहाँ अच्छी दवाई? लीवर से रिलेटेड तो हर्बल आयुष का ये दावा है कि लीवर से रिलेटेड दवाएं सिर्फ आयुष डिपार्टमेंट के ही पास हैं, एलोपैथिक में उसकी दवाएं नहीं होती हैं। कैंसर का जहाँ तक मामला है तो कैंसर के उसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो कैंसर के का इलाज जो कीमोथेरेपी वगैरह है उसको करते हुए अगर हमारी दवाओं के साथ आदमी इस्तेमाल करेगा तो बहुत हद तक लोगों को फ़ायदा होता है। बट कैंसर में सीधे सीधे हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम कैंसर को ठीक कर देंगे। सर हार्ट से रिलेटिव हलचल न्यूज 24